हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अकबर को किसने इनाम आदिल यानी मुजत हिंद घोषित किया? अकबर को शेख मुबारक ने इनाम आदिल या मुजत हिंद घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है 117। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ने जो धर्म चलाया था ना, दीन ए इलाही, उस धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो देखिए, अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है 118। इलाही सम्मत कब और किसने चलाया था? इलाही सम्मत नामक नया कैलेंडर 1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया। आगे है क्वेश्चन नंबर 119। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल था, जो आमेर का शासक था। कहाँ का शासक था? आमेर। इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने क्यों बनवाया था? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात में विजय प्राप्त की थी, इसलिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर के पुत्र सलीम का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? अकबर के पुत्र सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती थे सूफी संत, जिनके नाम पर अकबर के पुत्र का नाम सलीम रखा गया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 1605 आगरा के किले में 1605 ईस्वी में सलीम ने नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण। किसकी उपाधि धारण की थी? नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। यानी यहाँ 1605 में सलीम ने अपने नाम को जहांगीर रूप में परिवर्तित कर लिया, उपाधि धारण कर लिया। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो उसको सलीम था बचपन का नाम, ने दिया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से कब विवाह किया था? जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से 1611 ईस्वी में विवाह किया। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल तथा नूर जहां की उपाधियां प्रदान की थी। जो विधवा पत्नी थी, यानी विधवा औरत से जो विवाह किया था मेहरुन्निसा से, उसको नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जो जहांगीर का पुत्र था। इसका पुत्र था शाहजहां, जहांगीर का पुत्र था, और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। बाद में इसने शाहजहां की उपाधि धारण की थी। शाहजहां का राज्यारोहण कब कहाँ हुआ था?
शाहजहां का राज्यारोहण 24 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ कब हुआ था? शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ 1612 ईस्वी में हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई थी, जिसका पुत्र हुआ था औरंगजेब। कौन हुआ था? औरंगजेब, मुमताज महल। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। अगला है धर्मट का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? धर्मट का युद्ध 25 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिखों के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिखों की तरफ से जसवंत सिंह ने युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई। जयसिंह जो शिवाजी के खिलाफ अभियान करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब ने इसे अपना राज्यपाल नियुक्त कर रखा है। अगला प्रश्न है सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब ने करवाई। किसने करवाई थी? मुगल शासक औरंगजेब। यानी धार्मिक नीतियों का विरोध उन्होंने किया था। औरंगजेब अधिकतर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त करने के लिए जोर डाल रहा था या मजबूर कर रहा था, तब तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो इनकी हत्या कर दी गई। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है 137, महाराव शेखा का जन्म कब हुआ था? महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। महाराव शेखा के माता पिता का क्या नाम था? महाराव शेखा की माता का नाम निर्वाण तथा पिता का नाम मोकल था। क्या था? मोकल। अगला क्वेश्चन है शेखा को महाराव की उपाधि किसने प्रदान की थी? शेखा को महाराव की उपाधि आमेर यानी जयपुर के शासक उदयकर्ण ने प्रदान की। उस समय आमेर जो वर्तमान में जयपुर, तो इसके जो शासक थे उदयकर्ण, उन्होंने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है शेखा का पहला सफल अभियान कौन सा था? शेखा का पहला सफल अभियान मुल्तान, सेवार, नगरसल के साखल राजपूतों पर विजय प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है महाराव शेखा ने 1449 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महाराव शेखा ने 1449 ईस्वी में अपनी राज्य की राजधानी आमेरसर को बनाया, जो वर्तमान में शाहपुरा जयपुर जिले में आता है। शाहपुरा के पास है आमेरसर। आमेरसर में भगवान जगदीश का मंदिर एवं शिकारगढ़ का किला किसने बनवाया था? आमेरसर जो शाहपुरा जयपुर के पास, शाहपुरा के पास है, जयपुर जिले में आता है वर्तमान में। भगवान जगदीश का मंदिर एवं शिकारगढ़ का किला महाराव शेखा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 143, जयपुर के कछवा वंश के शेखावत वर्ग का संस्थापक किसे माना जाता है? जयपुर के कछवा वंश के शेखावत वर्ग का संस्थापक महाराव शेखा को माना जाता है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 145, महाराव शेखा की मृत्यु कब व कहाँ हुई? महाराव शेखा की मृत्यु 1488 ईस्वी में रालावता नामक गांव है, सीकर जिले में।
नामक स्थान पर हुई जहां इनकी छत्री बनी। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना था? हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक 1282 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1282। राजस्थान के रणथंभौर का शासक। हमीरदेव चौहान ने कितने युद्ध लड़े थे अपने जीवन में? हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 में विजय प्राप्त की थी। अंतिम जो इनका युद्ध था उसमें ये पराजित हुए, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने किन मंगोल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया? रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने मोहम्मद शाह तथा खेहब्रू नाम के मंगोल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी से विरोध में जाकर हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए, इसलिए इसने शरण में आए हुए को लौटाने से मना कर दिया। इसके कारण ही हमीरदेव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन 149, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किन सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया? अलाउद्दीन ने भी राजनीतिक कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के सेनापति रणमल और रतिपाल, कौन थे? रणमल और रतिपाल नाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीरदेव चौहान को युद्ध में पराजित करने के लिए इनको लालच दिया गया। अगला क्वेश्चन है, न्याय की छतरी और पद्मला तालाब का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 150 है, न्याय की छतरी और पद्मला तालाब का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, इन्होंने न्याय की छतरी और पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में आपके लिए बताएंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।